हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में 31 अगस्त 2025 के दिन का जो भी इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है, जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उन प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए एक नज़र हम इस पे डाल लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं, यानी किन किन चीज़ों से लेकर करंट अफेयर्स जो इंपॉर्टेंट है उनको देखने वाले हैं। तो इम्पॉर्टेंट डे और थीम को लेकर देखेंगे, यानी कि अगर आज के दिन कोई महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है और उसका विषय है तो उसको हम देखेंगे। साथ ही साथ नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स से जुड़ी खबरों को भी देखेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केवल उन्हीं करंट अफेयर्स को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। अगर खेल जगत से कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है तो उसको भी हम देखेंगे। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कीजिएगा। तो ये पहला प्रश्न है, अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पहला प्रश्न है, 31 अगस्त को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसमें आपको ये बताना है कि 31 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे प्रश्न ये है, और थोड़ा सा आप यहाँ पर सुधार कर लेंगे कि प्रश्न ये है कि 31 अगस्त को कौन सा महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप इस तरीके से देखेंगे। तो पहला है अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस, बी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस, और सी ऑप्शन है विश्व स्वास्थ्य दिवस, डी है विश्व पृथ्वी दिवस। ठीक है, तो इसका देखिए करेक्ट आंसर जो है ए सही है। जैसा कि यहाँ पर आप प्रश्न में ही देख रहे होंगे, यहाँ मिस्टेक से ये टाइप हो गया है। 31 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अब देखिए बात यह है कि 31 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस मनाया क्यों जाता है? नशे से होने वाली मौतों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 31 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे 31 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ओवरडोज जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, 31 अगस्त को मलेशिया में कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि 31 अगस्त को मलेशिया जो कि कंट्री है, इसमें कौन सा राष्ट्रीय पर्व मनाया जाता है, कौन सा राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है स्वतंत्रता दिवस, बी है मलेशिया दिवस, सी है श्रम दिवस, डी है राष्ट्रीय भाषा दिवस। तो यहाँ पर देखिए बात हो रही है मलेशिया को लेकर कि मलेशिया में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यानी कि 31 अगस्त को मलेशिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है। 1957 को इसी दिन यानी 31 अगस्त को मलेशिया को स्वतंत्रता मिली थी, और इसीलिए इस उपलक्ष्य में 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मलेशिया जो कि कंट्री है इसके द्वारा मनाया जाता है। आप सभी को देखिए कमेंट बॉक्स में ये बताना है मलेशिया की कैपिटल क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो इसका देखिए ए ऑप्शन सही है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 अगस्त को किस दिवस के रूप में घोषित किया है? इसमें आपको ये बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 31 अगस्त को कौन सा दिवस मनाने की घोषणा की है। तो देखिए अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तब तो ये प्रश्न आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको बिल्कुल याद रखेंगे कि 31 अगस्त को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कौन सा दिवस मनाने की घोषणा हुई है। पहला ऑप्शन है विमुक्त जाति दिवस, बी है गणतंत्र दिवस, सी है गांधी जयंती, और डी है संविधान दिवस। तो तीन ये ऑप्शन जो बी सी डी है ऐसे ही नहीं होगा अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है विमुक्त जाति दिवस, यानी ए ऑप्शन सही है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य से आते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको बिल्कुल आपको याद कर लेना है। तो 1952 में आपराधिक जनजाति अधिनियम को समाप्त होने की स्मृति में इस दिन को मनाया जाता है विमुक्त जाति दिवस। तो आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में 31 अगस्त को विमुक्त जाति दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पिपराहवा बुद्ध अवशेष मूलतः किस भारतीय राज्य में खोजे गए थे? इसमें आपको ये बताना है। देखिए प्रश्न जो है पिपराहवा बुद्ध अवशेष जो है वो काफ़ी न्यूज़ में रहा है, इसलिए आपको याद रखना है कि पिपराहवा बुद्ध अवशेष किस राज्य में खोजा गया है। इसमें आपको राज्य बताना है। तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश, डी है मध्य प्रदेश। तो अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहा है, काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है, अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, वहाँ से भी इनके बारे में सारी चीज़ें दी गई है। पिपराहवा बुद्ध
अवशेष का, तो ये उत्तर प्रदेश में है, आपको याद रखना है। तो हाल ही में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेष 127 वर्षों के बाद 30 जुलाई 2025 को भारत लौटा दिया गया। ठीक है, इन अवशेषों की नीलामी हांगकांग में सोथवी द्वारा 7 मई 2025 को की जानी थी, लेकिन भारत सरकार ने हस्तक्षेप करते हुए 5 मई को नोटिस भेजा। ठीक है, जिसके तहत नीलामी रोक दी गई। अब ये अपने देश यानी इंडिया ये लौट आया है 127 वर्षों के बाद। तो ये जो अवशेष है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इसका संबंध उत्तर प्रदेश राज्य से है। तो देखिए, जो भी प्रश्न अगर उत्तर प्रदेश से हो, अगर आप उत्तर प्रदेश किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे कि यूपी SSS या फिर यूपी PCS, तो आपके लिए ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे प्रश्नों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है BC। ठीक है, C यानी उत्तर प्रदेश से पिपरावा बुद्ध अवशेष का संबंध है। अगला प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? इसमें आपको ये बताना है कि जो हाल ही में जो खबर में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है अष्टमुडी झील, ये किस राज्य में स्थित है? ठीक है, पहला ऑप्शन है केरल, B है तमिलनाडु, C है महाराष्ट्र और D है ओडिशा। तो देखिए, अष्टमुडी झील का संबंध केरल राज्य से है, ये केरल राज्य में स्थित है, तो इसलिए इसका आंसर A होगा, यानी केरल राज्य में स्थित है अष्टमुडी झील। तो देखिए, ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अष्टमुडी झील भारतीय राज्य केरल के कोल्लम जिले में स्थित है। आप जिले का नाम याद रखेंगे, कोल्लम जिले में स्थित है। अद्वितीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र और एक विशाल ताड़ के आकार का, जिससे ऑक्टोपस के आकार का भी कहा जाता है, एक जल निकाय है। तो आप याद रखेंगे अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। ठीक है, तो इसका A ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AICT इंडेक्स 2025 में किस भारतीय शहर ने सर्वोच्च रैंक हासिल की है? इसमें आपको ये बताना है कि ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर के द्वारा सर्वोच्च स्थान हासिल किया गया है। यूँ कहें तो फर्स्ट रैंक लाया गया है। ठीक है, तो पहला है मुंबई, B है दिल्ली, C है बेंगलुरु और D है चेन्नई। ठीक है, तो इसका अगर आपको करेक्ट आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए, आप चीज़ों को जितना बोलेंगे, जितना लिखेंगे, आपको चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। स्पेशली अगर हम कोई एजुकेशनल चीज़ों को लिखते हैं, बोलते हैं, तो चीज़ें लंबे समय तक याद रहती है, जिससे इसका फ़ायदा ये होता है कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमको लगता है कि शायद इसका ये आंसर हो सकता है, अगर आपको पता नहीं है तो। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु, यानी ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में भारतीय शहर बेंगलुरु के द्वारा सर्वोच्च स्थान हासिल किया गया है। तो आपको याद रखना है कि भारत में अगर हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो पहला स्थान है। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें कि ओवरऑल कितना है, तो 26वां स्थान इसने हासिल किया है। तो आप याद रखेंगे ओवरऑल 26वां, और भारत में फर्स्ट रैंक बेंगलुरु की है ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स में। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद रखेंगे C यानी बेंगलुरु है। अगला प्रश्न है, मेघनाथ देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जुड़े थे? इसमें आपको ये बताना है, आपने इस पर्सनालिटी का नाम निश्चित तौर पर सुना होगा कि मेघनाथ देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो पहला है अर्थशास्त्र, B है पत्रकारिता, C है खेल और D है राजनीति यानी पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर बताना है कि मेघनाथ देसाई जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस फील्ड से संबंधित है। तो ये एक अर्थशास्त्री थे, आप याद रखेंगे मेघनाथ देसाई को। इसका करेक्ट आंसर जो है A है मेघनाथ देसाई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, और इनका हाल ही में 85 वर्ष में इनका निधन हो गया है। तो आप याद रखेंगे कि मेघनाथ देसाई एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर A है। अब इस वीडियो का आखिरी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको इस प्रश्न का आंसर पता होगा। तो अगर आपको भी पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसमें आपको ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पहला है जेनेवा स्विट्जरलैंड, B है रोम इटली और C ऑप्शन है पेरिस फ्रांस, D है बीजिंग चीन। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर बताना है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है B यानी रोम इटली में स्थित है। तो आप याद रखेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP जिसका मुख्यालय इटली में है। यह एक देखिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका अधिदेश राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा और पोषक योजनाओं और कार्यक्रमों का समर्थन करके भूख से लड़ना है, दुनिया में भूख से लड़ना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो मुख्यालय है ये रोम इटली में है। तो इसका करेक्ट आंसर
बी है। तो ऐसे देखिए कुल मिलाकर हमने 8 प्रश्न देखा जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ऐसे प्रश्न देखिए एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ देखिए अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई सुधार चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, ठीक है। आप स्वतंत्र हैं, बता सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और लाइक करने के साथ साथ अपने यार दोस्त मित्र को भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।